हमारे देश का जब बंटवारा हो रहा था तब पाकिस्तान ने हर वो कोशिश की थी जिससे कि भारत को बस नुकसान मिले, कहीं से भी फायदा ना हो। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों को भड़काया गया ताकि भारत के खिलाफ बगावत करके देश के अंदर ही कई देश बना दिए जाएं। कश्मीर को छीनना चाहा, सेना तक का बंटवारा करा दिया। ऐसे ही जहां मौका मिला वहां पाकिस्तान ने अपनी टांग जरूर अड़ाई। ठीक इसी तरह पाकिस्तान ने हमारे देश के एक और राज्य पर अपनी बुरी नजर डाली थी। इस राज्य में दंगे भड़काकर इसे अपने देश में मिलाने का एक प्लान बनाया था पाकिस्तान ने। आज ये राज्य शायद पाकिस्तान का हिस्सा होता। इस प्लान को फेल किया था एक विधवा महारानी ने। कैसे उसने अपने राज्य के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को नाकाम किया था और कौन सा था ये राज्य, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बहुत कम मालूम है, जबकि ये सारे राज्य न सिर्फ हमारे देश का इंटीग्रल पार्ट हैं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे देश के लिए। आज की ये कहानी एक ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की है। इस स्टेट का नाम है त्रिपुरा। मैप में अगर आप त्रिपुरा को देखेंगे तो इसका बॉर्डर जुड़ता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश 1971 में देश बना था। उससे पहले ये पूरा देश पाकिस्तान का ईस्टर्न हिस्सा हुआ करता था। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग थी इसी ईस्टर्न हिस्से में भारत के इस स्टेट को मिलाने की। लेकिन ये प्लान कैसे बनाया गया कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा भारत का वो हिस्सा रहा है जिसे मेनलैंड इंडिया से कोई रूल नहीं कर पाया। यहाँ पर हमेशा से ही लोकल राजाओं का दबदबा रहा। जब मुगल राज्य पूरे भारत में पांव पसार रहा था तब त्रिपुरा के राजा माणिक्य कहलाते थे और इन राजाओं को मुगलों ने भी सम्मान दिया हुआ था। आगे चलकर जब मुगलों का डिक्लाइन हुआ और अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया तब उन्होंने भी इस सिस्टम को मोटा मोटी फॉलो किया, कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। अंग्रेजों ने 1871 में इस स्टेट को बना दिया भारत का प्रिंसली स्टेट, यानी वो राज्य जहां पर सत्ता तो राजा के पास रहेगी लेकिन विदेश और रक्षा मंत्रालय और कम्युनिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट फैसले अंग्रेज सरकार की देखरेख में होंगे। 18वीं सदी में ओल्ड अगरतला और 19वीं सदी में एक नए शहर को अगरतला नाम देकर राजधानी बनाया गया था। 1871 से 1947 तक ऐसे ही चलता रहा जब तक भारत की आज़ादी और आज़ादी के साथ होने वाले बंटवारे की बात सामने नहीं आई। इसी टाइम पर त्रिपुरा के साथ भी दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, जैसे कि पूरे देश में चल रही थी। जब देश की आज़ादी की बात आई तो रियासतों में खलबली मच गई। सवाल उठा कि भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो। इस टाइम पर त्रिपुरा में माणिक्य वंश के राजा वीर विक्रम किशोर देव बर्मन सत्ता संभाले हुए थे। अंग्रेजों के जमाने में त्रिपुरा को हिल टिप्पेरा कहा जाता था। टिप्पेरा त्रिपुरा की लोकल आबादी को माना जाता है। आज की तरह ही उस टाइम पर भी त्रिपुरा में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। आज भी 10% के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन है। त्रिपुरा का उदयपुर तब इसकी राजधानी होता था और इस स्टेट में नोआखली और सिलहट जैसी जगहें आती थी। त्रिपुरा के महाराज यहाँ से जमींदारी वसूलते थे जिसमें अंग्रेजों का भी अपना हिस्सा हुआ करता था। जब बंटवारा हुआ देश का दोस्तों तब रेड क्लिफ लाइन खींची गई। इस लाइन ने नोआखली, टिप्पेरा जिला और बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। इस एरिया में बांग्लादेश के चटगांव का पहाड़ी एरिया भी शामिल था। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि ये बंटवारा बेसलेस था। मतलब यहाँ पर 97% आबादी थी बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की और एरिया चला गया था एक ऐसे देश के पास जो इस्लाम के नाम पर बटा था और सिर्फ मुसलमानों को अपने देश में शामिल होना चाहता था। इसीलिए यहाँ पर जो लोग थे वो भारत में मिलना चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों कि मुस्लिम लीग शुरू से ही त्रिपुरा के उन हिस्सों पर कब्जा करना चाहती थी। इसी टाइम पर जगह जगह दंगे हुए तो त्रिपुरा के कई लोग जो पाकिस्तान में शामिल हो गए थे वो भागकर त्रिपुरा ही चले आए। अप्रैल महीने तक राजा वीर विक्रम को लग गया था कि सिचुएशन आगे और खराब होगी। इसलिए 28 अप्रैल 1947 के दिन राजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा को भारत का हिस्सा बनाने की घोषणा की। उन्होंने संविधान सभा के सचिव को एक टेलीग्राम भेजकर खबर भी कर दी। लेकिन दोस्तों होनी को ना कुछ और ही मंजूर था। महाराज को इस घोषणा को किए हुए 20 दिन भी नहीं बीते थे कि 17 मई को अचानक महाराज की मौत हो गई। अब सवाल था कि गद्दी कौन संभालेगा, क्योंकि युवराज जिनका नाम था किरीट विक्रम किशोर वो अभी छोटे थे। ऐसी हालत में सामने आई त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा। उन्होंने एक रीजेंसी काउंसिल बनाई और खुद सारा राजकाज देखने लगी। कंचन प्रभा मेहनती और टैलेंटेड थी। 17 साल की उम्र में महाराजा से उनकी शादी हुई थी। उनकी मौत के बाद सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी।
दोस्तों ये दौर षड्यंत्रों का दौर था। महारानी के गढ़ में सचमुच एक ऐसा ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। बाहर नहीं बल्कि खुद राजभवन के भीतर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा चुका था। दोस्तों राजा वीर विक्रम के एक सौतेले भाई थे, दुर्जय किशोर। दुर्जय वीर विक्रम की जगह खुद चाहते थे राजा बनना, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया था। लेकिन जब महाराज की मृत्यु हुई तो उन्हें सामने मौके दिखाई देने लगे। दुर्जय किशोर ने अब्दुल बारिक उर्फ गेडू मियां से हाथ मिला लिया। गेडू मियां अपने इलाके के सबसे रईस लोगों में से एक थे। इन्हें आप अंबानी समझ लो उस टाइम का। इन्होंने अंजुमन इस्लामिया नाम के एक संगठन की स्थापना की। इसी संगठन को मुस्लिम लीग ने भी अपना सपोर्ट दिया था। अब मुस्लिम लीग का सपोर्ट मिल गया था और पाकिस्तान में कई हिस्से चले गए थे त्रिपुरा के, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे गेडू मियां। उन्हें लगने लगा था कि अब वो त्रिपुरा को भी जीत लेंगे। बारिक और दुर्जय दोनों ही चाहते थे कि त्रिपुरा को पाकिस्तान में मिला लिया जाए, जिसके बाद सत्ता जो है वो दुर्जय के हाथ में आ जाएगी। लेकिन इनके सामने दोस्तों एक दिक्कत थी। 11 जून को त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला और सारी जनता को बताया गया कि महाराजा वीर विक्रम पहले से ही त्रिपुरा को भारत में मिलाने की बात कह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा के तरफ से संविधान सभा में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भी नामजद कर दिया था। लेकिन अंजुमन ग्रुप को इन बातों से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ा। इन लोगों ने माहौल को भड़काने के लिए लोकल लेवल पर सपोर्ट जुटाना शुरू कर दिया और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया सपोर्ट इकट्ठा किया। जो लोग नहीं चाहते थे मिलना देश से, उनके साथ ये लोग जुड़ गए। जैसे ही महारानी को इसकी खबर लगी, उन्होंने देरी नहीं की, कुछ सख्त कदम उठाए। उस समय परिषद में कई मंत्री दुर्जय का समर्थन करते थे। ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लेकर कईयों को राज्य से बाहर ही भेज दिया गया और उनके राज्य में घुसने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद दोस्तों सबसे समझदारी वाला काम किया महारानी ने, सरदार पटेल को खबर करने का, क्योंकि वही इस टाइम पर इस सिचुएशन में निकाल सकते थे सबको बाहर। इसके बाद अक्टूबर महीने में उन्होंने बंगाल कांग्रेस कमेटी के जरिए सरदार पटेल को एक चिट्ठी भिजवाई। पटेल को यह पता चला तो वो एक्शन मोड में आ गए। उन्होंने तुरंत प्रभाव से असम के गवर्नर, जो कि उस समय अकबर हैदरी थे, उनको खत लिखा और त्रिपुरा और मणिपुर की हालत पर नजर रखने को कहा। इसके बाद महारानी को सेफली निकाला गया और उनकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्हें शिलोंग में रखा गया। कुछ ही दिनों बाद एयरफोर्स की एक टुकड़ी को त्रिपुरा के लिए रवाना कर दिया गया। भारत सरकार की सलाह से 12 जनवरी 1948 के दिन महारानी ने रीजेंसी काउंसिल को भंग कर दिया और भारत सरकार से नेगोशिएट करने के लिए खुद रिप्रेजेंटेटिव बन गई। इसके एक साल बाद तक दोस्तों स्थिति जैसी की तैसी बनी रही। महारानी ने त्रिपुरा में किसी भी तरह का कोई विद्रोह होने से बचाए रखा। वहीं पटेल ने यह इंश्योर किया कि त्रिपुरा में पाकिस्तान कश्मीर जैसी कोई हरकत न कर पाए। 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा मर्जर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हुए और 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ऑफिशियली भारत में मिल गया। 1956 में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो दोस्तों ये थी कहानी त्रिपुरा के भारत से मिलने की, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टांग अड़ाई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।